बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 19 सितंबर है। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार जो कि साजिशों का शहर है, यहाँ पर एक बड़ी मज़हका खेज़ सूरत हाल पैदा हो गई है। वो सूरत हाल इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। मुस्लिम लीग नून के ऊपर 3 तरफ से हमले हो रहे थे। ये जो वीकेंड पर जो कुछ हुआ, जो वीकेंड मिडनाइट ऑपरेशन था, ये जिस तरीके से फ्लॉप हुआ, उसके बाद 3 एंड थे जिसके जिन एंड से हमला हो रहा था मुस्लिम लीग नवाज पर। एक एंड पर फैसल वावडा खड़े हुए नजर आ रहे थे जो कह रहे थे कि एक निकम्मी और नाअहल हुकूमत से और क्या तवक्को की जा सकती है। उसके बाद दूसरे एंड के ऊपर मुनीब फारूक खड़े हुए थे और आपको पता है कि मुनीब फारूक किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फैसल वावडा किसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ खड़े हुए थे मुनीब फारूक, और मुनीब फारूक ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि वो लोग शौक में हैं जिन्होंने इनको नंबर पूरे करके दिए थे कि किस तरीके से ये नाकाम होते हुए नजर आए। फिर तीसरा एंड वो था जहां पर अपोजिशन खड़ी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजलुर रहमान और जो अपोजिशन के इत्तेहादी हैं वो हुकूमत के ऊपर हमले करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब हैरान कुन तौर पर एक चौथा एंड और आखिरी जो सिरा है, जो आखिरी साइड है, वहां से भी नून लीग पर हमले हो गए। और हैरान कुन तौर पर ये जो चौथा एंड है, यहां पर मुस्लिम लीग नून खुद खड़ी है और मुस्लिम लीग नून को अब मुस्लिम लीग नून से ही खतरा है, क्योंकि जिस किस्म की ब्लेम गेम तू तकार शुरू हो गई है ये बड़ी हैरान कुन है। और एक बाबे बचाने की मुहिम जो है वो भी इस दौरान लॉन्च कर दी है। पीपल्स पार्टी अपना बाबा और मुस्लिम लीग नून अपना बाबा बचाने की कोशिश कर रही है। इस तमाम सूरत हाल का ज़रा अहाता करेंगे इस वीडियो में कि क्या हुआ है, किस तरीके से जो कामयाबी है उसके तो 100 बाप बन जाते हैं, लेकिन जब नाकामी होती है तो यतीम हो जाती है। हर शख्स कहता है कि ये नाकामी उसकी वजह से है, उसकी वजह से है। 3 एंड्स तक का तो आपको मालूम है। एक लतीफ़ा सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि चौथे एंड पे नून लीग के अपने अंदर इस वक्त क्या जंग छिड़ी हुई है, जो सियासी ड्राइंग रूम्स हैं वहाँ पर क्या बातें चल रही हैं। एक बड़ा लतीफ़ा है, मैं इससे पहले भी ये सुना चुका हूँ कुछ वीडियोस में, कि एक जो है वो सरदार जी खड़े हुए थे चौकी पर और चौकी को दुश्मन ने जब चारों तरफ से घेर लिया तो उनका जो सिपाही है वो घबराया हुआ मोर्चे में दाखिल हुआ और उन्होंने कहा कि सरदार जी जो चारों तरफ से जो है वो हमें दुश्मन ने घेर लिया। तो सरदार ने कहा वेरी गुड, अब हम चारों तरफ हमला कर सकते हैं। तो मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल ये है कि अब अगर उनका दिल चाहे, वैसे तो वो ये कोशिश नहीं कर सकते, अगर वो मुनीब फारूक को या फैसल वावडा को और अपोजिशन को जवाब, अपोजिशन को तो देते हैं, इन दो को देना चाहें, लेकिन चौथा एंड जो है वो मुस्लिम लीग नून का खुद क्रिएट हुआ है और वो उस तरफ भी हमले कर सकते हैं। 3 चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो मेरे टॉक शो में हुई डिबेट एट 8 ABN न्यूज़ पे शेख रुहेल असगर मुस्लिम लीग नून के आजकल थोड़े से नाराज़ रहनुमा हैं, लेकिन जो इन चीज़ों की तरफ उन्होंने इशारा किया है वो बड़ी दिलचस्प है। लेकिन पहले आ जाए राना सनाउल्लाह साहब पर, जिन्होंने मौलाना को मनाने में नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत की मुशावरती टीम पर डाल दी है। अब मौलाना जो राना सनाउल्लाह हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय हुई तो वो समझे, यानी कि राना सनाउल्लाह को लगा कि मुलाकात तय हो गई है, मुशावरती टीम ने मामला तय कर दिए हैं, लेकिन फिर इतवार को मौलाना फजलुर रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपना लिया। हुकूमती टीम की तरफ से कमी रह गई होगी, ये कहा राना सनाउल्लाह ने। और फिर राना सनाउल्लाह ने खुद कहा कि आखिरी वक्त तक मैं कहता रहा कि नंबर्स पूरे नहीं हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा झूठ बोला है राना सनाउल्लाह ने। हो सकता है कि उन्होंने प्राइवेटली पार्टी के अंदर ये बात कही हो, लेकिन पब्लिकली चाहे राना सनाउल्लाह हो, चाहे आज़म नज़ीर तारड़ हो, चाहे बैरिस्टर अकील हो, चाहे अता तारड़ हो, चाहे जो इनकी पार्टी के दीगर लोग हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, वो बार बार ये कह रहे थे कि जनाब हमने नंबर पूरा कर लिया। और अगर नंबर पूरा हुआ था जब ही तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को बुलाया गया था। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ क्यों आए थे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद? वो तो आ ही नहीं रहे थे। ना वो कौमी असम्बली के इजलास में आते हैं, ना उन्होंने कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर वहाँ पर उठाना है, ना उन्होंने कोई वहाँ पर जो है वो कोई कानून साजी में, ना वो किसी कमेटी का हिस्सा है, ना वो हुकूमत में वफाकी काबीना का हिस्सा है। तो मियाँ साहब को तो पार्लियामानी बिजनेस है कोई नहीं, तो मियाँ साहब आए क्यों थे? अच्छा, फिर जो है वो राना सनाउल्लाह जो हैं वो ये कहते हैं कि जो सारी सूरत हाल में इस खबर में जो फिर एक्सप्लेन किया गया है कि 2 अफराद थे, मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़, उन्हें ये कहा गया था, उनको ये टास्क दिया गया था कि आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना से मुज़ाकरात करें, उन्हें ऑन बोर्ड लेने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। लेकिन सियासी जोड़ तोड़ में इन दोनों की जो ना तजुर्बाकारी थी उसकी वजह से उसको खुफिया नहीं रखा जा सका और मामला
कबल अज़ वक्त मंजर आम पर आ गया। फिर इसहाक डार शामिल हुए इस सारे मामले में। वज़ीर आज़म जो हैं वो गए मौलाना की रिहाइशगाह पर, ऐवान सदर की तरफ से कोशिशें हुई, बिलावल जो हैं वो भी मौलाना फजलुर रहमान से मिलने गए, और ये सारे के सारे लोग मिलकर ना सिर्फ ये कि मौलाना को मनाने में कामयाब नहीं हुए। तो इस वक्त ये तासुर जो है वो चल रहा है। दूसरी तरफ आ जाएँ, शेख रुहेल असगर की गुफ्तगू सुनवाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस वक्त जो फायर फाइटिंग हो रही है, बाबे बचाने की काविश हो रही है, वो काविश भी बड़े बुरे तरीके से नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। सुने ज़रा रुहेल असगर साहब से जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। हम तो सोच रहे थे कि वोटिंग होगी और हुकूमत मुसव्वदा पास करा लेगी। ये ख्वाजा आसिफ साहब क्यों मिस इन्फॉर्म या मिसलीड कर रहे थे आपकी पार्टी को? मेरे ख्याल में शायद उसको अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि वो डिफेंस मिनिस्टर है। ना तो वो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट्री अफेयर का मिनिस्टर है, ना ही वो लॉ मिनिस्टर है, और ना ही मेरे ख्याल में शायद पार्टी का स्पोक्समैन। अब यहाँ पे बदकिस्मती है कि जो जिसका काम है वो कर नहीं रहा, जो जिसका काम नहीं है वो कर रहा है। ये सवाल तो अब आप उसी से पूछे, इसका जवाब तो वो देगा और देना भी चाहिए उसको। अगर उसने कोई ऐसी बात की है, दावा किया है, उसको ये कंफर्म था, तो उसको ये बात करनी चाहिए कि किस तरह ये मामला खराब हुआ और क्यों हुआ और किसने ये मामला खराब किया। मैं अक्सर बेशतर ये कहता हूँ कि मेरे जैसे जो नालायक लोग होते हैं ना, वो ये असल पे दुश्मन होते हैं। हमें समझ होती कोई नहीं, इतना शौक भी नहीं होता, इतनी दस्तरस नहीं होती, हम खामखा अरस्तू बन जाते हैं। नंबर गेम तो थी, नंबर गेम ये थी कि आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब से आपने मिलना था, उनको कन्विंस करना था, उनके साथ मामला को तय करना था। उसके बाद आपके नंबर जो थे वो मेजॉरिटी के पूरे हो जाते और पूरे ना हो जाते बल्कि सक्सेस हो जाते। और उसके लिए मेरा अपना जाती ख्याल है कि आप इतनी अलायंसेस आपकी थी, जैसे मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी है या कोई और है। अच्छा, अब ये गुफ्तगू है जो पब्लिकली हो रही है और आप अंदाज़ा लगा लें इसे कि प्राइवेटली मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या कुछ चल रहा होगा, क्योंकि जिस किस्म की हजीमत का सामना उनको करना पड़ा है, आप जितने भी टॉक शोज़ हैं उनको उठाकर देख लें, जो सवालात हो रहे हैं, जो इनके लोग जवाब दे रहे हैं, और फिर जो कन्नी कतरा रहे हैं, जो आने से गुरेजा हैं, जो नहीं चाहते कि उनको टीवी टॉक शोज़ में बुलाया जाए या फिर उनके सामने माइक आगे करके कोई सवाल किया जाए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो गुज़श्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इवेंट है और पाकिस्तान बार का, वहाँ पर मौजूद थे। जिस किस्म के सवालात आज़म नज़ीर तारड़ से किए गए कि आप एक शख्स को नवाजने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, और ये वो जगह है, ये वो मकाम है जो हुकूमत का होम ग्राउंड तस्वुर होता है, पाकिस्तान बार काउंसिल। और इस वक्त जो कंपोजिशन है सुप्रीम कोर्ट बार की, वहाँ पर भी आज़म नज़ीर तारड़ और उनका ग्रुप जो है वो नज़र आता है। और इस लगता यही था कि ये जो इवेंट था ये इसीलिए किया गया कि इसके नतीजे में जो वकला हैं उनसे कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट्स दिलाई जाएं, अपनी शर्मिंदगी को, खफगी को थोड़ा सा छुपाया जाए। लेकिन वहाँ पर भी इसी किस्म की सूरत हाल का सामना था। अब सियासी ड्राइंग रूम्स में बैठकर तबसरे हो रहे हैं, जिन MNAs को, जिन सेनेटर्स को भेड़ बकरियों की तरह सुबह से लेकर रात 11:15 बजे तक बांध कर रखा गया था पार्लियामेंट हाउस में, उनको 3, 4, 5 दिन पहले से बुलाकर उनके शहर इक़्तिदार से, इस्लामाबाद से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब वो भी तबसरे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये किस किस्म का डिज़ास्टर हमने किया। देखें, मुस्लिम लीग नून इस वक्त जिस किस्म के ख़तरे से दो चार हो चुकी है, पब्लिक में सपोर्ट वो ऑलरेडी खो चुके हैं और उनके अपने लीडर्स जो हैं वो अब ये शक करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको याद होगा कि मैंने ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अपने सोर्सेज को कोट करते हुए बताया था कि जब एक रात पहले वज़ीर आज़म ने इशाइया किया था इस तरमीमी मुसव्वदे के पेश किए जाने से पहले, जुमे की रात को जो उन्होंने इशाइया किया था, उसमें कुछ अरकान ने वज़ीर आज़म से ये सवाल किया था कि क्या ये हमारे पास तो 2/3 अक्सरियत नहीं है, तो हम क्यों इस किस्म का रिस्क लेने जा रहे हैं, हम ये तरमीमी मुसव्वदा जो है आइन में तरमीम का ये पेश करने जा रहे हैं पार्लियामेंट में। उस पर वज़ीर आज़म ने यह कहा था कि आपको लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं, अगर हमारे पास
नंबर पूरे ना होते तो हम ये सोच भी कैसे सकते थे कि हम कोई आईनी तरमीम जो है वो लाने की कोशिश करेंगे। इस वजह से एक कॉन्फिडेंस मौजूद था मुस्लिम लीग नवाज और उसके लोगों में, उसी कॉन्फिडेंस का इजहार वो सोशल मीडिया पर करते हुए नजर आते थे। लेकिन जब ये डिजास्टर हो गया तो अब हैरान कुन तौर पर बाबे बचाने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से भी। बिलावल भुट्टो जरदारी का आप अपने जहन में रखें कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले अपनी इंतखाबी ज़रूरियात की बिना पर वो आपको मीडिया पर नजर आए थे। उसके बाद उन्होंने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कहीं पर वो आपको अपना मौक़िफ़ देते हुए नज़र नहीं आते। जहां पर भी कोई टॉक हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहीं पर किसी मीटिंग से बाहर निकलते हुए तो वो बात कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो अब उन्होंने इंटरव्यूज़ का कुछ सिलसिला शुरू किया, कुछ लोगों से बात की, वहाँ पर उनका मकसद क्या नज़र आता है? वो ये साबित करना चाहते हैं नहीं जी हमारी जमात तो बड़ी जमहूरी है, हम तो इस किस्म की आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ थे, हमने जिन चीज़ों पर एग्री किया वो इस वजह से किया कि आइन साजी के लिए ये ज़रूरी होता है कि जब आप अपनी कोई बात मनवा रहे हो तो दूसरे की भी कोई बात माने। ये एक हैरान कुन लॉजिक है कि अगर कोई चीज़ गैर जमहूरी है और जिसका स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो मैच नहीं करती, आप उस पर कैसे एग्री कर सकते हैं? अपनी कोई शर्त मनवाने के लिए कैसे गिव इन कर सकते हैं? तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें अभी मुसव्वदा जो है उसके ऊपर मशावरत, वसीतर मशावरत, ऐसा कुछ नहीं किया गया था और ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है कि पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी ने ज्वाइंट अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग बुलाई, वो पार्लियामेंट हाउस में हुई, उसमें पीपल्स पार्टी के तमाम MNAs और तमाम सेनेटर्स मौजूद थे और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी पार्टी की तरफ से उन्हें कहा गया कि आपने इस आईनी तरमीम के हक़ में वोट देना है। जब बिलावल यहाँ से बाहर निकल रहे थे तो बिलावल से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा बड़े मुस्कुराते हुए कि आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक हो, और फिर वो वहाँ से चले गए। मौलाना फजलुर रहमान के पास जाकर कोशिशें करते रहे, उनसे वोट मांगते रहे। आसिफ जरदारी उनके घर गए, उन्होंने वोट मांगने की कोशिश की, मौलाना को मनाने की, बहलाने फुसलाने की कोशिशें जो है वो पीपल्स पार्टी करती रही और जब उसमें नाकामी हुई तो आज बिलावल जो है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे उनकी जमात का मौक़िफ़ थोड़ा मुख्तलिफ था। अब आ जाए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अगरचे मैं इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो कर चुका हूँ कि मियाँ साहब जो है वो राज़ी नहीं थे। मियाँ साहब की ये कामयाबी है कि आईनी तरमीम पास नहीं हुई, इसका क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान के साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को भी चाहता है और साथ ही इसका मतलब ये है कि मियाँ साहब ने कोई ऑलिव ब्रांच जो है, कोई जैतून की शाख जो है वो बढ़ा दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। और अब ये देखना है कि तहरीक इंसाफ इस पर क्या जवाब देती है। अब मियाँ साहब के हवाले से मुस्तनद ज़राए से अब ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। मैं मंसूर अली ख़ान को भी देख रहा था जिन्होंने अपनी सोर्सेज की इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कहा कि मियाँ साहब ने ख़ुद टेलीफोन उठाकर मुतअद्दिद लोगों को फ़ोन किए और उन्हें कन्विंस किया कि आपने हर सूरत में इस तरमीम के हक़ में वोट डालना है। बलूचिस्तान के कुछ रहनुमाओं का उन्होंने तज़किरा किया, मौलाना की से मुलाकात करने के लिए मियाँ साहब जाना चाहते थे और उनको कन्विंस करना चाहते थे कि आएँ और इस तरमीम के हक़ में वोट दें, क्योंकि मियाँ साहब को ये वाज़े है, बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो सिचुएशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तेज़ी से और जितना बड़ा कम बैक कर रही है, ये मुस्लिम लीग नून का जो सियासी खानवादा है उसके लिए सियासी मौत साबित हो सकती है। मियाँ साहब का पॉलिटिकल फ्यूचर, उनके बच्चों का पॉलिटिकल फ्यूचर जो उन्होंने सियासी राजधानी बनाई थी वो ख़त्म होता जा रहा है पाकिस्तान में। मियाँ साहब का अगला ठिकाना लंदन होगा, लंदन जाने की भी इजाज़त मिलेगी या नहीं अगर ये सिचुएशन इसी तरीके से चलती रही। कोई आईनी तरमीम पास करके तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करके किसी तरीके से सारे चैप्टर को क्लोज करने के लिए मियाँ साहब एक ऐसी पोजीशन को इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मियाँ साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा वाज़े करता है कि मियाँ साहब के दिल में ना कोई उन्स मौजूद है, ना वो आईनी जमहूरी और वो वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से जिस वक्त नाराज़ होकर कुट्टी करके जाते हैं और उसके बाद फिर वो आइन परस्त हो जाते हैं, वो आइन की बालादस्ती की बातें करते हैं, वो सिविलियन बालादस्ती की बातें करते हैं, वो ये कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, वो ये कहते हैं कि जमहूरियत जो है और जमहूरी अक़दार उनके तकाजे होने चाहिए। मैंने 15 सवालात रखे थे और 15 ऐसे फैक्ट्स रखे थे जो ये साबित करते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है। और जो पाकिस्तान का मौजूदा सियासी मंजरनामा है और जिस तरीके से आइन को, जमहूरी अक़दार को रोंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है, मसला जा रहा है, इसमें जब तारीख़ लिखी जाएगी इस वक्त की और इस वक्त को याद किया जाएगा तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक डार्केस्ट कैरेक्टर, एक बदनुमा कैरेक्टर के तौर पर इसमें सामने आएंगे। क्योंकि जब आप बात करते हैं टू वॉक द टॉक
कि जो आप कह रहे हैं वो आपके अमल से साबित हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मियाँ साहब का हर अमल ये साबित कर रहा है कि सबके पीछे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद है, उनका चेहरा मौजूद है, उनकी आशीर्वाद मौजूद है और सब कुछ ये उनकी मर्जी, मंशा और उनसे पूछ कर किया जाता है। और यही वो बात है जो अब मुतअद्दिद लोग अपने सोर्सेज से ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मियाँ साहब ने इस आइनी तरमीम को पास करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन वो इस कोशिश में जब नाकाम हुए तो अब उनके नीचे जो बैठे हुए स्पिन डॉक्टर्स हैं वो मियाँ साहब को एक डिफरेंट चेहरा सामने पेश करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक एम्बिग्विटी क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो मामला यह है कि मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर एक लड़ाई छिड़ गई है, वो ढूंढ रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। भाई अगर मियाँ साहब नहीं चाहते थे, उनकी जमात नहीं चाहती थी कि ये जो आइनी तरमीम है या इस किस्म की आइनी तरमीम पार्लियामेंट से पास हों, तो फिर आखिर क्यों आज आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि फ़लाँ की वजह से नाकाम हो गए, फ़लाँ की वजह से जो है हमारी जो है वो रुसवाई हुई, हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अगर तो मियाँ साहब नहीं चाहते थे कि यह आइनी तरमीम पास हो तो आप इसको सेलिब्रेट करें कि मियाँ साहब जीत गए, मुस्लिम लीग नून जीत गई, मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब हो गई। यहाँ पर उल्टी बात क्रिएट हो गई है कि राना सनाउल्लाह से लेके ख्वाजा आसिफ से लेके जो थोड़े से नाराज़ लोग हैं, शेख रुहेल असगर जैसे, ये ओपनली एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि फ़लाँ की वजह से नहीं हुई, फ़लाँ की वजह से नहीं हुई, ऐसा कर लेते हो जाती, मुझे टास्क दे दिया जाता तो हो जाती, क्योंकि उसने कह दिया था तो हमने ट्रस्ट कर लिया। ये वो सूरत हाल है, मज़हक़ खेज़ सूरत हाल जो इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर क्रिएट हो चुकी है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।